Assalamualaikum, hope you are doing well. Welcome back to my channel, Learn with Milha. So, today we are going to learn about डायलिसिस क्या बता रही थी मैं कि इट्स अ मेडिकल प्रोसीजर टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी। जो काम नॉर्मल किडनी का होता है, क्या करना, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना, उसमें से टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करवाना। तो जब किडनी उस काम में फेल हो जाती है, काम करना छोड़ देती है, तो तब बॉडी को किस में शिफ्ट करना पड़ता है? डायलिसिस पे। दैट इज एन आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, क्योंकि किडनी वो काम नहीं कर पा रही। अच्छा, किडनी एंड लिवर आर टू ऑर्गन्स दैट शो अप व्हेन देयर कह सकते हैं दे शो अप दैट दे आर फेलिंग, या वो बिल्कुल खत्म होने वाले, व्हेन देयर फंक्शन इज रिड्यूस्ड अप टू 80 to 70%। जब खत्म हो जाते हैं तब बताते हैं कि मसला है। ठीक है, इससे पहले आपको नहीं पता चलता कि बॉडी के अंदर किडनीज में, लिवर में कोई मसला हो रहा है। तो जब तक मामला 70 to 80% खराब नहीं हो जाता, शो अप नहीं करते। तो डायलिसिस इज अ प्रोसीजर टू हेल्प किडनी, ठीक है, ताकि बॉडी से आपका वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो सके। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर टू सेपरेट अनवांटेड एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। यानी किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन था, किसने ले लिया? एक मशीन ने ले लिया जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। अब ये कब की जाती है? जब किडनीज फेल हो जाती हैं या दे आर ऑन दी एज ऑफ फेलिंग। ठीक है, मतलब उनका जो फंक्शन होता है बहुत रिड्यूस हो जाता है कि किसी भी टाइम पे जैसे किडनी फेल हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट दैट किडनी, डायलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब क्यों किया जाएगा? जब बॉडी रेस्टलेस फील करती है, ठीक है, रेस्टलेस फील करती है ऑन ब्रीदिंग एंड लेटर ऑन अनएडजस्टेड केमिकल कंपोनेंट्स कॉजेस सीरियस डैमेजेस टू बॉडी लाइक डिमेंशिया और हार्ट फेलियर। अच्छा, अब ये बताते हैं कि भाई किडनी फेलियर की वजह से बॉडी के ऊपर क्या क्या डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। तो वही बात इन्होंने कही है, किडनी फेलियर होगा तो आपका जो ब्लड है नॉर्मली जैसे प्योरीफाई हो रहा था वो प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स अक्यूमुलेट होंगे जो अल्टीमेटली किसके ऊपर, आपके बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ किडनी का काम होता है एक्सेस फ्लूइड्स को एक्सक्रीट करना बॉडी से। ठीक है, तो अगर एक्सेस फ्लूइड्स बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ता जाएगा। जब फ्लूइड का लेवल बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? हार्ट के ऊपर जो लोड था वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड ज्यादा हो रहा है, फ्लूइड बढ़ रहा है, तो वो ब्लड में ही जाहिर सी बातें शामिल होगा। तो जब वो बढ़ जाएगा तो हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड आया, हार्ट फेलियर की तरफ चला गया। ठीक है, डिमेंशिया कहते हैं मेमोरी लॉस के इश्यूज को। अब मेमोरी लॉस का इशू क्यों होता है? जाहिर सी बात है, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसका आपकी ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है। ठीक, बॉडी के अंदर अमोनिया बनना शुरू हो जाएगी, अमोनिया ज्यादा स्टोर होगी, तो अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक टू योर ब्रेन एज वेल। सही, इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो पीएच के डिस्टर्बेंसेस होते हैं, क्योंकि किडनी का काम आपकी पीएच को भी बैलेंस करना होता है, हमने पढ़ा है ये भी। तो पीएच के डिस्टर्बेंस की वजह से या तो बॉडी एसिडोसिस में जाती है, ठीक है, या फिर अल्कालोसिस में चली जाती है। यानी या तो आपकी पीएच 7 से कम, या कह लो आप 6 से लेकर, ठीक है, 6 से लेकर आपका 8.8 या 8 तक आपके पास एक रेंज होती है जिसमें पीएच एक्सेप्टेबल होती है बॉडी की। लेकिन अगर इससे ज्यादा जाएगी या इससे कम जाएगी तो बॉडी की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है ड्यू टू एसिडोसिस या अल्कलोसिस। ठीक है, तो ये सब से बचाने के लिए बॉडी को शिफ्ट करना पड़ता है टू डायलिसिस, बिकॉज किडनी अपने फंक्शन नॉर्मली नहीं कर पा रही। अब जो डायलिसिस है इसके भी आपके पास सेवरल टाइप्स हैं और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? पेशेंट की नीड के ऊपर। ठीक है, और उसका डिसऑर्डर कितना ज्यादा सिवियर है। ठीक है, तो कुछ टाइप के डायलिसिस होते हैं जो हफ्ते में एक बार हो रहा है, किसी का हफ्ते में 2 बार हो रहा है, किसी का हफ्ते में 3 बार हो रहा है, किसी का रोजाना हो रहा है। ठीक है, सुबह शाम भी हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? अपॉन पेशेंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ दैट डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसकी टाइप्स क्या उन्होंने बताई हुई? एक बताई हुई हीमोडायलिसिस, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट दैट इज CRRT, और लास्ट क्या दिया हुआ है? ओके, लास्ट क्या दिया हुआ है आपका? पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं हीमोडायलिसिस। द हीमोडायलिसिस इज परफॉर्म बाय अ मशीन रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल किडनी। हीमो का मतलब क्या होता है? ब्लड। ठीक है, सिंपल वर्ड्स के अंदर हीमो कहते हैं आप ब्लड को। ठीक है, खून यानी। सही, so this artificial kidney contain a number of tubules with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with a dialyzing fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood except it lacks nitrogenous base. अब यहाँ देखो ये पिक्चर नजर आ रही है आपको, ये एक मशीन है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइजर। ठीक है, डायलाइजर कहलाता है ये। ठीक है, या आर्टिफिशियल किडनी, थोड़ा
ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास फ्लूइड जमा हुआ होता है या फ्लूइड मौजूद होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है, बिल्कुल जैसे आपका ब्लड है बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी ऑस्मोलैरिटी है वो 20 है ब्लड की, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपका जो फ्लूइड इसके अंदर होगा उसकी भी 20 होगी। सिर्फ एक फर्क होता है इस फ्लूइड के अंदर कि इसके अंदर कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होते, और इसके अंदर एक जो पतली पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जो यहाँ लिखा है ना सेलोफोन मेम्ब्रेन्स, तो ये किसकी बनी हुई होती है, सेमी परमिएबल मटेरियल की होती है। जैसे आपके जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमिएबल होती है, उसी तरीके की ये मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो अब आपके पास आगे देखते हैं हम क्या मेंशन उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, सो ये जो टैंक बता दिया इन्होंने, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक टैंक होता है, उसके साथ कनेक्टेड है सस्पेंडेड इनर टैंक, यानी एक मशीन है, एक टैंक है जिसके अंदर ये ट्यूब्स होती हैं पतली पतली, और इनके अंदर कौन सी लाइनिंग होती है, सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है, और एक फ्लूइड इसके अंदर होता है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है एज ऑफ द ब्लड। अच्छा, प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए यहाँ जो सिंबल इसके अंदर दिखाया हुआ है, पहले हम टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसे भी बता देती हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंगली। ठीक, तो बिगिन विद प्रोसीजर, अ सर्जन, ठीक है, सर्जन चाहिए होता है इसके लिए, मेक एन इंसिजन टू कनेक्ट एन आर्टरी विद अ वेन बाय अ ग्राफ्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझिए कि आप क्या करते हो, एक आर्टरी को, आर्टरी और वेन नॉर्मली बॉडी में ऐसे साथ साथ होती हैं, तो आर्टरी और वेन को एक छोटी सी इंसिजन बना के जो सर्जन है कनेक्ट करता है। ठीक है, एक ग्राफ्ट यूज करके। ग्राफ्ट क्या होगा, एक प्लास्टिक ट्यूब है जिससे आप दोनों को कनेक्ट कर देते हो। अब इस कनेक्शन को हम कहते हैं फिस्ट्यूला। बॉडी में कहीं भी वर्ड आता है फिस्ट्यूला का, इसका मतलब होता है इट्स अ कनेक्शन। ठीक है, फिस्ट्यूला कहीं भी हो सकता है। कभी कभार जो आपका रेक्टम होता है और जो ब्लैडर होता है, यूनिनी ब्लैडर और जो रेक्टम होता है उसके दरमियान कनेक्शन बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिकोरेक्टल फिस्ट्यूला। ठीक है, तो ये इसी तरह हम समझा रही हूँ आपको कि फिस्ट्यूला क्या है, इट्स अ कनेक्शन। ठीक है, दो चीजों के दरमियान। तो आपने आर्टरी और वेन के दरमियान बनाया तो ये एबी फिस्ट्यूला कहलाता है। सही है। नाउ व्हेन द सर्किट, यस, ग्राफ बेसिकली एक प्लास्टिक ट्यूब है जिसे आप इस्तेमाल करें, जैसे यूं है, इन दोनों को आप ऐसे करके कनेक्ट करें। ठीक, जैसे एक आपके पास ऐसे आर्टरी है, एक आपके पास ऐसे वेन है, आपने इन दोनों के अंदर होल किया और इन दोनों को ऐसे एक ग्राफ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सही है। Now, when the circuit is completed, two needles are inserted into the AV fistula. ठीक है, AV fistula में आप दो needles लगाते हो। One is connected to the artery, एक हम artery से connect करते हैं, and at the other end it is connected to the dialysis device where blood is collected from patient for filtration. एक आप लगाते हो artery के अंदर और एक आप लगाते हो किसके अंदर, उसका दूसरा end कहाँ लगाते हो आप, डायलिसिस मशीन के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड passing into the dialyzing fluid by diffusion. ठीक, the purified blood is pumped back into the vein of the patient which is connected to other end of the dialysis device. ठीक है, अब यहाँ पे ये भी टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं ताकि ऐसे देख लेते पहले। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा और जूम करूँ अगर, ये देखो यहाँ पे आपके पास ये दो लाइन दिखाई हुई है, एक लाइन ऐसे करके जा रही है नीचे और एक लाइन ऐसे करके जा रही है ऊपर। ठीक है, यहाँ एपी फिस्ट्यूला बनाया इन्होंने, एक डायरेक्टली आर्टरी में कनेक्टेड है, एक डायरेक्टली वेन के अंदर कनेक्टेड है। आर्टीरियल लेके जा रही है ब्लड, ठीक है, कहाँ की तरफ लेके जा रही है, देखो ब्लड लेके जा रही है, सही, यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है इसके अंदर, मशीन के अंदर। ये सारी जो उन्होंने चीज दिखी हुई है, जैसे हेपरिन इन्फ्यूजन, हेपरिन हम इसलिए डालते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए। ठीक है, बॉडी के अंदर तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नॉर्मली है, अब जब ये बाहर आ रहे हैं ट्यूब में आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्लॉट ना हो जाए, इसलिए हम हेपरिन डालते हैं। इट्स एन एंटी कोआगुलेंट, क्लॉटिंग से बचाने के लिए। ठीक, देन ये यहाँ पे ब्लड पंप है, इसको मेजर करे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज हमारे काम की नहीं है। ये इस मशीन के अंदर आता है जब ब्लड, तो ब्लड में क्या था आपके पास, नाइट्रोजनस वेस्ट। जबकि इसके अंदर जो फ्लूइड जमा है उसके अंदर क्या नहीं है आपके पास, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो हमेशा चीजें कहाँ से कहाँ की तरफ जाती हैं, जहां पे वो हायर हो उससे किधर जाती हैं, वो लोअर की तरफ। बात समझ में आ रही है। तो इसके अंदर तो आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट था ब्लड में, तो ब्लड से कहाँ जाएगा, आपके ऑस्मोटिक फ्लूइड जो आपने यहाँ जमा किया हुआ है उसमें जाएगा, क्योंकि दोनों की जो प्रेशर है वो सेम है। ठीक है, कुछ भी उसमें से कभी कभार कुछ हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालते हैं डायलाइजर के अंदर ताकि वो ब्लड में डिफ्यूज बैक कर जाए, वरना ज्यादातर ब्लड से ही नाइट्रोजनस वेस्ट है जो किसमें जा रहे होते हैं, आपके डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। सही है, और फिर जब फ्लूइड यहाँ पर आके फिल्टर्ड हो जाता है तो फिर वो वापस ऐसे करके आपके वेन के थ्रू ब्लड वापस बॉडी के अंदर जा रहा होता है। अंडरस्टैंडेबल। नाउ अब ये जो फंक्शन है दिस इज सिमिलर टू द किडनी, बट यहाँ पे आपके पास
डिफरेंट किस तरीके से, क्योंकि यहाँ कोई रीअब्जॉर्प्शन वगैरह का सिलसिला नहीं होता, जैसे हमने पढ़ा था कि यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ये होता है, वो होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और बाकी जो फर्दर जो आपके पास डिटेल्स ही किडनी की वो सारी नहीं होती है, सिंपल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और डिफ्यूजन का होता है, सिंपल, ठीक है। हीमोडायलिसिस इज नॉर्मली परफॉर्म एज अ 4 आवर ट्रीटमेंट 3 times a week, ठीक है। 4 घंटे की ट्रीटमेंट होती है 3 हफ्ते नॉर्मली, ठीक है, डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर अगेन। द कॉम्प्लिकेशंस इन दिस प्रोसेस में इंक्लूड, अब क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, जिससे आपने सर्जन ने आपका ग्राफ्ट बनाया, ठीक है, जब इंसीजन की तो उस दौरान आपके पास क्या हो गई, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, स्टेराइल नहीं थी नीडल्स, या जो आपने वो की क्या कहते हैं आप इंसीजन की, उस दौरान किसी मेजर वेसल को हर्ट कर दिया तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, या कोई थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस कहते हैं जो क्लॉट बन जाता है ब्लड का, वो बन गया, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसके अंदर भी। तो देयर इज रिस्क ऑफ ब्लड इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस एंड इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू एडेड एंटीकोएगुलेंट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देखो हैपरिन डाल रहे होते हैं ना, हैपरिन इन्फ्यूज कर रहे होते हैं, तो ये ब्लड वापस आपका अंदर जा रहा है, तो हैपरिन क्या है, इट इज एन एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट मतलब क्लॉटिंग से रोकने वाला। तो हमारी बॉडी के अंदर एट द सेम टाइम जब आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो बॉडी के अंदर वेयर एंड टेयर का प्रोसेस भी चल रहा है, और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स अक्सर छोटी छोटी बर्स्ट हो जाती है, माइनर इंजरीज होती रहती है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो अगर एंटीकोएगुलेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, वहां से बहुत मेजर ब्लीडिंग हो सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट जो है मतलब एंटीकोएगुलेंट बॉडी में होंगे तो क्लॉटिंग नहीं होगी प्रॉपरली अंदर बॉडी के अंदर, ठीक है, तो माइनर से कट से बंदा मर सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप कहीं जा रहे हो तो एकदम से आप किसी चीज से टकरा जाते हो, फॉर एग्जाम्पल पाँव में आपका किसी फर्नीचर से टकरा गया तो वहां पे एक ब्रूस सा आ जाता है, ठीक है, तो वहां क्या होता है, इंटरनल ब्लीड हुआ होता है, जो माइनर सा होता है वहां अंदर जो है ना सबकुटेनियस यानी स्किन के नीचे एक ब्लीड सा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई इस तरह का इशू है कि आपकी ब्लड की क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं होती, तो वह एक माइनर सा ब्लीड भी आपको डेथ तक पहुंचा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, फर्दर डायलिसिस की टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। थ्रोम्बोसिस मींस क्लॉट बन जाना। Thank you guys for watching this video. If you have any queries, go down to the comment section and comment, or you can text on Instagram as well. Thank you once again for watching this, and do like my channel, subscribe my channel, and share my videos with your friends and family.